हाय स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल के बारे में। तो चलिए समझते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हम देखो कुछ रेशनल नंबर से लिखते हैं। इसे हम समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ रेशनल नंबर से लिखते हैं। रेशनल नंबर तो आई होप सारे बच्चों को पता होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैं एक बार बता देता हूं आपको। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स लिखते हैं रेशनल नंबर से, जैसे कि हमने लिख लिया 1/2 या फिर हमने लिख लिया 3/2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। या फिर हमने लिख लिया 2/3, या फिर और एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि हमने लिख लिया 1/3 या 4/2। ये सारे रेशनल नंबर्स ही तो हैं। या फिर 15/5, ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अब इन रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। देखो, जब भी हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0.5 करके देखो। डिवाइड करोगे, डिवाइड करना तो आता ही है। 3/2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1.5। लेकिन जब आप 2/3 को डिवाइड करोगे ना, तो ये देखना 0.66666666 बार बार आता रहेगा। 666 बार बार आता रहेगा। तो ये 6 जो बार बार जो आ रहा है, इसे हम कॉपी में ऐसे कितनी बार लिखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन एक साइन लाए। जैसे प्लस का साइन ये है, माइनस का साइन ये है, मल्टीप्लाई का साइन ये है, डिवाइड का साइन ये है। ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन एक साइन लाए। ये लेटा हुआ डंडा, इस डंडे को हम कहते हैं बार। और इस बार का मतलब होता है, ये बार जिस नंबर के ऊपर लगा होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 6 जो आ रहा है, वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसे बार बार न लिखकर हम इसके ऊपर बस ये डंडा लगा देंगे। ये डंडा ही हमें बताएगा, ये डंडा इस नंबर के ऊपर लगा हुआ है ना, ये डंडा हमें बताएगा कि ये नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ये डंडा जिस नंबर के ऊपर लगा होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इतनी बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पॉइंट से लिए 0, 3 3 9, बचा कितना 1। पॉइंट से लिए 0, 3 3 9, बचा कितना 1। अब देखो बार बार रिमाइंडर में 1 बचता रहेगा, तो यहाँ पे 3 आता रहेगा। पॉइंट से 0 लेंगे, फिर 3 3 9 करेंगे, तो 3 3 आता रहेगा। अब इसे भी हम कॉपी में कितनी बार लिखें, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ये डंडा लाए थे। तो हम क्या लिखेंगे, 0.3 बार, बस ये लिखेंगे। देखो मैं वो अभी वो समझाऊंगा, अभी उसी बात पे आऊंगा धीरे धीरे। क्या आएगा, 0.3 बार। 4/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, सिंपल क्या आता है 2। 15/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, ये आएगा। अब इसमें देखो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी। लेकिन जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार नंबर्स कुछ अलग तरीके से आ रहे हैं। जैसे यहाँ आ रहे पॉइंट वाले नंबर, ये पॉइंट वाला नंबर, लेकिन इसमें जो पॉइंट वाला जो नंबर जो आ रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर जो आ रहा है, वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ये। लेकिन जब हमने इस रेशनल नंबर को डिवाइड करा तो कोई भी पॉइंट नहीं आया, सिंपल एक होल नंबर आया, जैसे कि 2 3, है नहीं। तो इस पॉइंट को आखिर क्या कहते हैं, देखो इस पॉइंट को कहते हैं हम डेसिमल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, डेसिमल। और जिस पॉइंट में, जिस नंबर में ये डेसिमल आ जाए, ऐसे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। इतनी बात आए समझ में? ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, और ये भी डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कह लो या फिर इस 1/2 की डेसिमल फॉर्म कह लो। डेसिमल नंबर कह लो, या इस 1/2 की डेसिमल फॉर्म ये रही, इस 3/2 की डेसिमल फॉर्म ये रही, इस 2/3 की डेसिमल फॉर्म ये रही, इस 1/3 की डेसिमल फॉर्म ये रही। ये डेसिमल फॉर्म कह लो।
अब डेसिमल फॉर्म के लो या डेसिमल नंबर के लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो 5 जो आ रहा है, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है नहीं, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद जो 6 जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है, वो बार बार आ रहा है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा। अब मैथ में स्टॉप और नॉन स्टॉप, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा ना, मतलब नॉन स्टॉप है। अब मैथ में इस स्टॉप को एक भारी वर्ग का नाम दे दिया गया, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है स्टॉप, और स्टॉप नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट। तो ये देखो जब हम 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, कोई और डिजिट नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो गए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, भाई आया समझ? ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप ही ना हो, जैसे कि 6 देखो पॉइंट के बाद बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। जब भी हम 2/3 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 6 देखो बार बार आएगा। तो ऐसे नंबर जो स्टॉप ना हो, स्टॉप ना हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रुक भी, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है। लेकिन जो 6 जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है, मतलब जो 6 जो आ रहा है वो बार बार अपने आपको एक कांस्टेंट पैटर्न से रिपीट कर रहा है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग क्यों कहा, समझ आ गया ना, क्योंकि 6 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आया समझ? ऐसे ही इसे 0.3 को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और इसे, लेकिन इसे क्या कहेंगे, इसमें देखो कोई पॉइंट आया नहीं रहा, तो ऐसे सिंपल या नेचुरल नंबर के लो या होल नंबर के लो, नेचुरल नंबर के लो या होल नंबर के लो, है नी। तो 2 नंबर हमने समझ लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बचा क्या, एक और डेसिमल, कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब उसे समझने के लिए इरेशनल नंबर पे चलो, उसे समझने के लिए इरेशनल नंबर पे चलो। इरेशनल नंबर्स भाई क्या होते हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। या फिर जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो होते हैं इरेशनल नंबर्स। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, जैसे कि √7, ये सारे के सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इन इरेशनल नंबर, इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। कैसे निकालते हैं भाई, 2 को यहाँ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ऐसे यही मेथड होता है ना, यही मेथड होता है ना। अब जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता, ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सीख सकते हो कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम √2 की वैल्यू निकालेंगे ना, पता क्या आती है, 1.414237, कुछ इसी तरीके से आती है, 5 2, चलती रहती चलती रहती चलती रहती, कभी भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। ऐसे √3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे उससे तो क्या आती है, 1.7324415752141 चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो नंबर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो डेसिमल के बाद 3 नंबर है ना, ये मैं सही लिख रहा हूँ, ये मैं सही लिख रहा हूँ। आगे के नंबर मुझे नहीं पता क्या है, आगे के नंबर आप चेक कर सकते हो, लेकिन जब आप निकालोगे ना तो चलती रहेगी वैल्यू। जब आप √7 के √5 के निकालोगे तो क्या होती है, 2.273, कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है, देख लेना एक बार, 4 1
7 3 2 चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर में पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। और ऐसे नंबर, जिस नंबर में डेसिमल आ जाए, ऐसे नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर। अभी पीछे समझा था। तो अब ये देखो, ये क्या है, डेसिमल नंबर। लेकिन जो पॉइंट के बाद जो नंबर जो आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड और देखो, जो पॉइंट के बाद जो नंबर जो आ रहे हैं वो एक भी नंबर एक कांस्टेंट पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 तो रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन बच्चों ये देखो ना, कांस्टेंट पैटर्न से नहीं हो रहा रिपीट। पहले 4 आ रहा है, 4 के बाद 1 आ गया, ठीक है चलो, फिर 4 आ गया, लेकिन 4 के बाद 2 आ गया, 4 के बाद 1 ही आना चाहिए ना, 4 के बाद 1 ही आना चाहिए ना। जैसे कि पीछे नंबर में पॉइंट के बाद 6 आ रहा था, तो 6 आता ही जा रहा था, बार बार 6 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, मान लिया चलो हमने, ठीक है, 1 आ गया, ये भी मान लिया, 4 आ गया, ये भी मान लिया। लेकिन यहाँ पे देखो 4 के बाद 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 के बाद 1 आना चाहिए ना, 2 आ रहा है। तो ये ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बताओ भाई, चमका या नहीं चमका? चमका। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सॉरी यहां पे लिखना था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे ही ये वाला नंबर है, ऐसे ही ये वाला नंबर है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि इर्रेशनल नंबर, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कह लो। इन्हीं नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन तीनों नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसके भाई, किसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये? ऑफ रेशनल नंबर के होंगे, या तो रेशनल नंबर से होंगे जो भी हमने पीछे पढ़े थे, या फिर हैं इरेशनल नंबर से होंगे जो कि ये रहे। या तो ये डेसिमल एक्सपेंशन या फिर इसे कहेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसके? रेशनल नंबर से या इरेशनल नंबर्स के। तो ये मैंने आपको समझा दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।